वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आपको पता है कि प्राइवेट एमए एमएससी तो पाकिस्तान में बैन हो चुका है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बस ये आखिरी एडमिशन जो जा रहे हैं उनमें अगर तो आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब जो कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, घर बैठे तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, अभी उन्होंने एमए करना था, फिर जॉब के लिए अप्लाई करना था गवर्नमेंट पीपीएससी के थ्रू, एफपीएससी के थ्रू जो सरकारी नौकरियां आती हैं, इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है जहाँ से आपको अप्लाई किया जाए, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट हो सके। मैं बिल्कुल इनिशियल से आपको नॉलेज दे रही हूँ। काफ़ी डिटेल में बताऊँ तो और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, ठीक है, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना, बिगिनर्स के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है जिनको पता ही नहीं है कि पीएमएस है क्या। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने बीए किया हुआ है आप पीएमएस कर सकते हैं, सीएसएस भी कर सकते हैं। मैं पीएमएस और सीएसएस रेकमेंड करती हूँ क्योंकि अभी प्राइवेट एमए एमएससी नहीं हो रहा पाकिस्तान में। आप बीए के बाद अगर पीएमएस की तैयारी करते हैं ना, तो आपकी जो तैयारी है वो इसकी 2 साल की होती है, 1 साल पार्ट 1 की, 1 साल पार्ट 2। इसकी जो तैयारी होती है वो 1 ही साल में होती है। विदिन 6 मंथ्स आपने प्रिपरेशन करके आपके पेपर्स हो जाते हैं। 1 साल में ही तैयारी करनी होती है पीएमएस की, ठीक है। तो अब पीएमएस के प्रिपरेशन के लिए टाइम कम रह गया, तो इसलिए मैंने ये वीडियो पब्लिश करना बेहतर समझा। आपका जो पीएमएस का एग्ज़ाम है वो राउंड अबाउट 4 to 5 मंथ्स आपके पास प्रिपरेशन के लिए है, और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, पीएमएस के लिए घर बैठे जो फ़ीस है वो आप बैंक में जमा करवाते हैं, तो साथ ही आपके 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप में से मैक्सिमम में जो कम्युनिटी है वो ये जानना चाहती है कि पीएमएस है क्या। मैं आपको बता देती हूँ, पीएमएस जो है ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जस्ट लाइक सीएसएस, लेकिन पीएमएस सीएसएस से थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। और वैसे तो दोनों ही मुकाबले के हैं, और मतलब दोनों ही वाकई में कोई बात है। ये एग्ज़ाम मतलब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ये नंबर 1 जो है लार्जेस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम माना जाता है, सीएसएस और उसके बाद पीएमएस, ठीक है। तो पीएमएस का इम्तिहान क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब आप लोग वो बच्चे जो घर बैठे प्राइवेट एमए एमएससी नहीं कर सकते, वो घर बैठे पीएमएस की तैयारी शुरू कर दें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बाकी मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के एंड में दे दूँगी ताकि फिर आप मुझसे रब्ता भी कर लीजिए। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा नंबर होगा यहाँ पे कहीं, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं। 034515055100 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ये मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। पीएमएस है क्या, ठीक है। ज़्यादातर उम्मीदवार इस उलझन में पड़ जाते हैं कि आया इन्हें सीएसएस का इंतखाब करना चाहिए या पीएमएस का। अब जो सीएसएस और पीएमएस इनके दरमियान बुनियादी फ़र्क को सीएसएस और पीएमएस ये नाम दिया गया है, तो सिर्फ ये इस चीज़ पर बहस करके ही आपको मतलब नहीं पता चलेगा, बल्कि ये दोनों जैसे नज़र आते हैं, लेकिन सीएसएस और पीएमएस इम्तिहान में बहुत बड़ा फ़र्क है। सीएसएस कौमी सतह पर मुकाबला है जबकि पीएमएस सूबाई सतह पर है। अब जो सीएसएस है ये एक किस्म का ना मुसाबकती इम्तिहान है जो हर साल एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है। मुझे एक बच्चा कह रहा था मैम ये कौन सी यूनिवर्सिटी से होता है सीएसएस और पीएमएस, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि उस बच्चे को ये नहीं पता कि सीएसएस पीएमएस आप कहाँ से करते हैं। जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ एमए करवाती हैं इस तरह सीएसएस और पीएमएस के अपने डिपार्टमेंट्स हैं। पीएमएस पीपीएससी करवाता है और सीएसएस एफपीएससी करवाता है, ठीक है। तो अब जो फेडरल पब्लिक यानी एफपीएससी है उसके ज़रिए 8 मुख्तलिफ कैडेट्स या सर्विसेज के ग्रुप्स में कामयाब उम्मीदवार को मुख्तस करके मुनक्किद किया जाता है। अब दूसरी तरफ पीएमएस पाकिस्तान के तमाम सूबों की सूबाई इंतज़ामी खिदमात के ज़रिए करवाया जाता है। उम्मीदवार की सहूलत के लिए इन दोनों किस्म के इम्तिहानात के दरमियान फ़र्क की मुख्तसर वजाहत। अब जो सीएसएस है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, जिसे सीएसएस या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, एक अशराफिया की मुस्तकिल ब्यूरोक्रेट अथॉरिटी है, और सिविल सर्विस जो सिविलियन ब्यूरोक्रेट ऑपरेशंस और गवर्नमेंट सेक्रेटरीट और कैबिनेट सेक्रेटरीट के डायरेक्टर को चलाने की ज़िम्मेदार है। सीएसएस अफसरान मुल्क भर के महकमों में खिदमात अंजाम देते हैं और इन्हें मुल्क के दूर दराज इलाके में भी जाना पड़ जाता है। और जो पीएमएस है उसके लिए आपको अपने सूबे में ही रहना पड़ता है, ठीक है, अपनी सिटी में ही आपको रहना पड़ता है, आपको मतलब इतना कोई ट्रैवल नहीं करना पड़ता। जो सीएसएस करते हैं ना, जब आप पास कर जाते हैं सीएसएस तो फिर आपको करना पड़ता है, मतलब मुख्तलिफ सूबों में जाना पड़ता है और बाहर भी जाना पड़ता है, ठीक है, स्पेशली जिनका फॉरेन सर्विसेज डिपार्टमेंट है।
अब PMS पाकिस्तान के चारों सूबों के सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC के ज़रिए तमाम करवाया जाता है, ठीक है। अब इसमें PMS की बात करें तो ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का एब्रीवेशन है। प्रोविंशियल PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। अब प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज की जो असामियाँ होती हैं ना, जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं, फिर पूरा पेपर तैयार करते हैं, फिर जाके अपीयर होते हैं, खाली नशिस्तों को आप अप्लाई करते हैं, ये इम्तिहान मुनक्किद किया जाता है। और PMS के इम्तिहानात आमतौर पर इलाकाई हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में पोस्टों की फराहमी के लिए मुनक्किद किए जाते हैं और ये इम्तिहान मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं होते। मिसाल के तौर पर KPK PSC ने 2008 में PMS का ऐलान किया और फिर 2 साल के वक्फे के बाद 2010 में दोबारा इम्तिहान का ऐलान किया गया। अब PMS अफसरान को सिर्फ एक सूबे में खिदमत सर अंजाम देनी होती है। PMS में इसकी हद आपका सूबा है और आपके लिए सूबे के किसी भी हिस्से में आपको बात होना इतना मेहनती काम नहीं है। जबकि CSS के लिए आपको पता है आपको कहीं पर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन PMS में आपका जो अपना सूबा है आपको वहीं पर रहना पड़ता है। अब इख्तिलाफात, ये दोनों इम्तिहानात यकसा अच्छे हैं, इनमें से कोई भी बरतर या कमतर नहीं है। PMS सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन के ये PPSC KPSC जो है ना, ये है जो KPK में रहते हैं उनके लिए इदारा है, ठीक है। KPK वालों का जो इदारा है वो KPSC हैंडल करता है, सिंध वालों का SPSC है, बलूचिस्तान वालों का BPSC है, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि CSS का इनकाद FPSC करता है। अब सूबाई जो पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ये इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले मुश्तरका मुसाबती इम्तिहानात में मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं जिनमें भर्ती की कोशिश की जाती है। इस इम्तिहान के ज़रिए भर्ती होने वाले उम्मीदवार PMS ऑफिसर्स नहीं हैं, बल्कि वो सिर्फ जो ख़ास तौर पर PMS ग्रुप रखते हैं PMS ऑफिसर कहलाते हैं, ठीक है। यानी आप अगर PMS कर लेते हैं आपको डायरेक्ट 17 स्केल की जॉब मिलती है, ठीक है, और दूसरी फैसिलिटीज़ आपको अलग दी जाती हैं। पंजाब में PMS के इम्तिहानात अब तक लोकल फंड ऑडिट, एक्साइज एंड टैक्सेशन और प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में भर्ती के लिए मुनक्किद होते हैं। PMS अफसरान को अपने मुतल्लिका सूबे जहाँ वो मुकीम हैं की हदूद में खिदमत अंजाम देना होंगी। इनके बरक्स CSS के ज़रिए शामिल किए गए जिन्हें अपने सूबे से बाहर कम अज़ कम 5 साल लाजमी मुद्दत खिदमत करनी होगी। PMS में तमाम इख्तियारी मज़ामीन जो हैं वो होते हैं 200 नंबर के होते हैं, जबकि CSS में इख्तियारी मज़ामून जो हैं वो 100 और 200 नंबर के होते हैं, जिनमें उम्मीदवार को कुल 600 नंबरों का मतलब 600 नंबर के अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो चूज़ कर लेने होते हैं। अब PMS में एक बहुत बड़ा मुश्किल पेपर है जिसमें मनफी मार्किंग होती है, वो है आपका GK का, जनरल नॉलेज का, जिसके मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस के साथ MCQs भी देती हूँ। जबकि CSS में मनफी मार्किंग वाला कोई पेपर नहीं है। CSS में उम्मीदवार को इन पेपर्स को क्लियर करने के लिए जनरल नॉलेज, पर्चे जैसे पाकिस्तान फेयर, करंट अफेयर और एवरीडे साइंसेस, रोज़मर्रा साइंसेस में से मजमूई तौर पर 40% नंबर्स लेना ज़रूरी होते हैं। इस तरह अगर कोई उम्मीदवार जो है जनरल नॉलेज के 1 या 2 पर्चों में फ़ेल हो जाता है, लेकिन GK पर्चों में इसकी मजमूई तादाद 40% है, तो इसे GK के तमाम पर्चे पास समझा जाता है। दोनों इम्तिहानात तहरीरी इम्तिहान के 1200 नंबरों में होते हैं, लेकिन PMS में अगर हम बात करें तो इंटरव्यू के 200 और CSS में 300 नंबर होते हैं और दोनों में नफ्सियाती टेस्ट भी होते हैं, एक दिन ग्रुप डिस्कशन के लिए और दूसरा इनफरादी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट गाइडलाइन CSS और PMS की। अब होपफुली आपको समझ आ गया है कि CSS क्या है, PMS क्या है। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं PMS आपको क्यों रेकमेंड करती हूँ CSS पर, ठीक है, क्योंकि वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स माशाल्लाह इतने एक्टिव होते हैं कि वो कहते हैं कि हम CSS की भी तैयारी करेंगे, PMS की भी, हम CSS भी देंगे, PMS भी देंगे, ठीक है। तो अब बात यह है कि मैंने आपको नंबर दिया हुआ है अपना, अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तमाम कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का PMS का 1 साल में तैयारी करें, क्लियर करें, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। क्या पहले आप MA करेंगे, फिर MA के बाद आप पार्ट 2 उसका करेंगे, पार्ट 2 के बाद फिर जाकर आपका कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अप्लाई करेंगे, हर साल अप्लाई करते रहेंगे, आपकी जॉब ही नहीं होगी, ठीक है। फिर आप कहीं बहुत अच्छी तैयारी करेंगे तो आपकी मतलब जॉब आपकी हो जाएगी, हो तो जाती है BPSC FPSC में जॉब MA के बाद, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसमें डायरेक्ट एक ही बार मेहनत करके ना MA करना है ना किसी और झंझट में पढ़ना है, डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब है आपकी और आपके अपने सिटी में है, तो ये सबसे अच्छी बात है।
सो स्टे कनेक्टेड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिस सरीम, मेरा नाम मिस सरीम है, आप मुझे मिस सरीम कह सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दिया है। स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।